हेलो दोस्तों, मैं अतुल दुबे स्वागत करता हूं आपका चार्ट बोर्ड चैंपियंस में। आज लाइट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। जैसे अपन पढ़ते हैं 1 माइनस बी माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका हम करेंगे आज डेरिवेशन। तो दोस्तों इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी एक लेंस की, तो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये ठीक है, ये एक तरह का कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, ठीक है। इस पर हमने एक वस्तु रखा है, क्या, बी ए मान लेते हैं, ए बी जो आपको बोलना हो, ए बी वस्तु है। अब इससे क्या करते हैं, एक लाइन इंसिडेंस कराते हैं। तो ये एक लाइन इंसिडेंस हुई, मान लीजिए ऑप्टिकल एक्सिस के डी पॉइंट पर, ऑप्टिकल एक्सिस के डी पॉइंट पर। अब सीधी सी बात है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो निकाल देते हैं इसको फोकस से, ये फोकस से निकल गई, ये इंसिडेंस हो गई, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, हम एक प्रकाशीय केंद्र जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, वहां से एक रे को निकालते हैं, ठीक। तो सीधी सी बात है, जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती हैं वो क्या होती हैं, सीधी निकल जाती। तो ये है दोस्तों हमारा डायग्राम, ठीक। अब इसमें अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं इसके अंदर है क्या। ए बी कोई वस्तु है, ठीक है, जिस पर बीडी लाइन क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है, बीडी रेज क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है, पड़ रही है, आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, पैरेलल है। तो सीधी सी बात है, फोकस F2 से होकर जाएगी, ठीक। और एक किरण जो है, एक जो रे है, वो कहां से हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है। तो सीधी सी बात है, वो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। अब वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। अब यही सब चीजें अपन को क्या करनी है, सपोज दैट या माना कि में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहां पर देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल किसकी बात होगी, ए बी ओ या बी ए ओ, जो आपको अच्छा लगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल बी ए ओ एंड पहला ये ले लिया हमने, और सेकंड वाला लेंगे बी डैश ए डैश ओ। राइट एंगल ट्राइंगल बी डैश ए डैश ओ, ठीक है। दोनों के दोनों कैसे हैं, राइट एंगल है, मतलब कैसे हैं, समकोणिक हैं, ठीक है। तो जैसे दर्पण में अपन करते थे वैसे ही यहां पे करना है अपन को। अगर समकोणिक है, ठीक है, और सर्वांगसम है, तो इस पर एक रूल लगता था, सात्रिसार सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। उसी चीज को अपन यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है, बराबर होता है। तो ए बी की जो संगत लाइन है, ए बी की संगत क्या बनेगी, ए डैश बी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए डैश ओ या ओ ए डैश, जो आपको लिखना हो, ठीक है। इसको दे देंगे अपन क्या, नंबर 1। अब इसके बाद चलेंगे सेकंड वाले में। दूसरा भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, कौन सा, डी ओ, ठीक है, डी ओ और F2, डी ओ F2 याद रखिएगा। जिसमें पहले मैंने बात किया है वो है हमारा ये, ठीक है, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा था आपसे अभी तक, ये, ठीक है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा था, इस ट्राइंगल की, और यहां से इस ट्राइंगल की, ठीक, ये ट्राइंगल। अब इसके बाद सेकंड ट्राइंगल जो है हमारा, वो है कौन सा, डी ओ F2, ठीक है, डी ओ F2, और दूसरा है हमारे पास ए बी, ठीक है, या यहां से आप पढ़ सकते हो F2 ए डैश बी डैश, F2 ए डैश बी डैश, डी ओ, ठीक है, F2 एंड राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट वाला कौन सा है राइट एंगल ट्राइंगल, F2 ए डैश बी डैश, F2 ए डैश बी डैश। सीधी सी बात है, समकोणिक है, ठीक है। समकोणिक का मतलब होता है कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, समकोणिक है, वही चीज वही नियम अपन फिर से लगा देंगे इसमें। राइट एंगल ट्राइंगल अगर समकोणिक है तो सात्री सा, ठीक है। तो इसमें डी ओ या ओडी, जो आपको बोलना हो, ओडी की संगत भुजा हमारे लिए बनेगी कौन सी, ए डैश बी डैश, ठीक है। दूसरी है हमारे पास क्या, ओ F2 अपॉन
OF2 अपॉन हो जाएगा F2A डैश, F2A डैश। हाँ, इसके बाद अगर ध्यान से देखे जाए, जितनी AO और BD ये दोनों लाइनें परस्पर क्या है, पैरेलल है, समांतर है, तो सीधी सी बात है जितनी हाइट AB की होगी उतनी ही हाइट किसकी होगी, OD की। तो डायग्राम से देख के आप बता सकते हो कि AB जो है बराबर है किसके, OD के। ये हाइट बराबर है किसके, OD के, मतलब इस हाइट की बात हो रही है अपन से, ठीक है, ये जो हाइट दिख रही है इस हाइट की। तो दोनों आपस में बराबर है, मतलब जहां पे AB लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, OD पुट कर देंगे। तो OD को हटाया, AB लिखा अपॉन A डैश B डैश बराबर OF2 अपॉन F2A डैश, इसको दे देंगे नंबर 2, ठीक है। अब अपन यहां से चलेंगे, ध्यान से देखा जाए 1 और 2 के दर्शन करो तो इसका भी LHS वही है और इसका भी LHS क्या है, सेम है, दोनों के LHS क्या है, सेम है। तो और 2 की तुलना कर देंगे तो 1 व 2 से, ठीक है, कंपेयर कर देते हैं, दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब OA अपॉन OA डैश इक्वल टू होगा किसके, OF2 अपॉन F2A डैश के। इतना हो गया। अब हमको पता है जैसे दर्पण में अपन क्या करते थे कि हर एक दूरी या डिस्टेंस जो है हम कहां से लेते थे, पोल से लेते थे, ध्रुव से लेते थे। उसी तरह लेंस का एक नियम होता है कि हर दूरी जो है अपन कहां से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि प्रकाशीय केंद्र से लेते हैं। तो जितनी भी दूरियां हैं सब प्रकाशीय केंद्र से होनी चाहिए। ये वस्तु की दूरी है, ये भी प्रकाशीय केंद्र से है। OA डैश प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी प्रकाशीय केंद्र से है। फोकस की दूरी भी प्रकाशीय केंद्र से है। लेकिन F2A डैश मतलब इस डिस्टेंस को अपन को किसके फॉर्म में लिखना है, F2A डैश को अपन को लिखना है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। वही चीज करेंगे, मतलब F2A डैश को, ठीक है, अगर अपन को F2A डैश चाहिए और O से लेकर A डैश तक की पूरी डिस्टेंस है, यहां कहीं F2 है, ये लाइन है। अब इसके बीच में अगर डिस्टेंस चाहिए अपन को तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, F2A डैश चाहिए, है ना, तो पूरा है OA डैश, इससे अपन माइनस कर देंगे क्या, OF2, अगर इससे माइनस कर देंगे तो F2A डैश ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वही लिखना है यहाँ पे OA डैश माइनस OF2, तो इसकी जगह ये पुट कर देते हैं, OA रखा अपॉन OA डैश को OA रखा, ठीक है, अपॉन OF2 को OF2 रखो, आप इसको चेंज कर दो तो इसको हम लिख सकते हैं OA डैश माइनस OF2, इसको दे देंगे क्या, नंबर 3। डायग्राम से वैल्यू बता देते हैं। OA मतलब सीधी सी बात है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी पूछ रहा है, उसको लिखते हैं अपन क्या, U। लेकिन जिस डायरेक्शन पे रेज आ रही है उसके जस्ट अपोजिट मेजर कर रहे हैं, मतलब इस पर आ जाएगा क्या हमारा माइनस। सेकंड पॉइंट है हमारा क्या, OA के बाद क्या, OA डैश मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है, लिखते क्या है अपन V, और उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो किस में चला जाएगा, ये हमारे प्लस में। इसके बाद OF2 मतलब होता है हमारा फोकस ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब ये तीन की तीनों वैल्यू समीकरण 3 पे या इक्वेशन 3 पे लाके आप पुट कर दो, रख दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, समीकरण 3 से OA की वैल्यू है हमारे पास माइनस का U, ठीक है, अपॉन OA डैश मतलब V की बात हो रही है इज इक्वल टू OF2 मतलब फोकस की बात हो रही है अपॉन OA डैश मतलब V की बात, फिर बीच का साइन माइनस चल रहा है, OF2 मतलब फोकस की बात F हो रही है, ठीक। अगला वही करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिर्यक गुणा, जो इस दर्पण में करते थे, ठीक है, तिर्यक गुणा, या आपको लिखना हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लिख देना, ठीक है, कर दो। तो माइनस का U V माइनस F इज इक्वल टू VF, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, एक पद का गुणा कर डालें, एक टर्म का है तो माइनस का UV, और माइनस होता है प्लस, और ये बन जाएगा UF इज इक्वल टू VF। अगला कार्यक्रम इसमें क्या करेंगे, UVF का क्या कर देंगे, UVF से भाग या डिवाइड, जो आपको लिखना हो, डिवाइड बाय UVF, ठीक है, माइनस UV को डिवाइड करेंगे किससे, UVF से, बीच का साइन प्लस,
फिर यू एफ को डिवाइड करेंगे यू वी एफ से इज इक्वल टू वी एफ को भी डिवाइड करेंगे किससे, यू वी एफ से। काट देते हैं, यू वी एफ से यू वी एफ चला गया, ठीक है, यू से यू चला गया, एफ से एफ चला गया, ठीक है, वी एफ से हमारा वी एफ चला गया। जो बचा उसको साफ सुथरा अपन लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, माइनस का 1 अपॉन यूवी कट गया था तो बचा केवल एफ। क्या बचा यहां से, माइनस का 1 अपॉन एफ, फिर बचा हमारे पास क्या, प्लस 1 अपॉन, यहां से क्या बचा हमारे लिए, v इज इक्वल टू 1 अपॉन u। अब अगला कार्यक्रम, ये माइनस शुरू में अशुभ दिख रहा है तो शुभ बना लेते हैं, इस आत्मा का कर देते हैं ट्रांसफर। तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन u, और ये माइनस में था तो इधर आके 1 अपॉन f किस में हो गया, प्लस में। ठीक, अगला कार्यक्रम, इस आत्मा को यहां से भगा दिया तो 1 अपॉन v, प्लस में था उधर तो माइनस का 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यही है हमारे कन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला। ये लेंस का फॉर्मूला भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।